हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज गद्य खंड कक्षा 9 पाठ 7 मेरे बचपन के दिन, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। पाठ का सार शुरू करने से पहले पाठ से संबंधित कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। मेरे बचपन के दिन प्रस्तुत पाठ में महादेवी वर्मा ने अपने बचपन के उन दिनों को संजोया है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, हिंदू मुस्लिम एकता और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सरस वर्णन है। अगर वह माहौल आज भी होता तो भारत की कहानी कुछ और ही होती। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाठ का सार। महादेवी वर्मा कहती हैं कि उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों तक लड़की थी ही नहीं। उससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज दिया जाता था। उनके बाबा ने दुर्गा पूजा कर उन्हें मांगा था। उनके जन्म पर खुशियां मनाई गई थी। बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि वे उर्दू फारसी पढ़ें, किंतु लेखिका को उसमें रुचि नहीं थी। माँ ने लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। महादेवी वर्मा सदा मौलवी की पढ़ाई से बचती रही। मिशन स्कूल भी उन्हें रास नहीं आया। तब उन्हें क्रस्थवेट गर्ल्स कॉलेज की 5वीं कक्षा में भर्ती कराया गया। वहाँ छात्रावास में उनकी मित्रता सुभद्रा कुमारी चौहान से हो गई। वे खड़ी बोली में कविताएं लिखती थी। लेखिका ब्रज भाषा में कविताएं लिखती थी। जब अन्य छात्राएं खेल कूद में लगी होती तो वे दोनों तुकबंदी करती थीं। सौभाग्य से वह तुकबंदी पत्र पत्रिकाओं में भी छप जाती थी। वे कवि सम्मेलनों में जाने लगी थी। सन 1917 में गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र बन गया। वहाँ कवि सम्मेलन भी होते थे। उनके अध्यक्ष हरिऔध, श्रीधर पाठक तथा रत्नाकर बनते थे। एक बार पुरस्कार में उन्हें चांदी का कटोरा मिला। गांधी जी के आनंद भवन आने पर उन्होंने वह कटोरा उन्हें दिखाया तो गांधी जी ने उसे रख लिया। सुभद्रा कुमारी चौहान के छात्रावास से जाने के बाद एक मराठी लड़की जेबुन लेखिका महादेवी वर्मा के साथ रहती और उनके सारे काम कर दिया करती थी। वह मराठी बोलती थी। छात्रावास में अवधी बुंदेलखंडी भी बोली जाती थी। सांप्रदायिकता नहीं थी। विद्यापीठ आने पर जहाँ वह रहती थी वहीं एक नवाब भी रहते थे। उनकी बेगम चाहती थी कि वे उन्हें ताई कहे। लेखिका उन्हें ताई साहिबा कहकर बुलाती थी और उनके बच्चे लेखिका की माँ को चाची जान कहा करते थे। उनके जन्मदिन लेखिका के यहाँ मनाए जाते थे। बेगम साहिबा का लड़का लेखिका से राखी बंधवाता था। जब लेखिका का छोटा भाई पैदा हुआ तब ताई साहिबा ने कहकर लेखिका के पिताजी से नेग, वस्त्र, आभूषण उपहार लिया और बालक के लिए कपड़े वगैरह लेकर आई। उन्होंने ही उस बालक का नाम मनमोहन रखा था। वही बालक आगे चलकर प्रोफेसर मनमोहन वर्मा जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने तथा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी रहे। उनके यहाँ उर्दू भी चलती थी और हिंदी भी। आज के वातावरण में से वे सब बातें सपने जैसी लगती हैं। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि आज वह सपना खो गया है। काश वह सपना सच हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। तो दोस्तों, इस पाठ का सार यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।